नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर आपको बताते हैं इस वक्त की 5 बड़ी बातें। लद्दाख के चुशुल में मेजर जनरल स्तर की बातचीत, रूस के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दूसरी बड़ी बात यह है। तीसरी बड़ी बात, दिल्ली में बॉर्डर पर सड़क निर्माण पर गृह मंत्रालय की बैठक इस वक्त चल रही है। वहीं खबर है कि सैनिकों को हथियारों के इस्तेमाल की छूट दे दी गई है। और वहीं पांचवी बड़ी बात है, चीन सीमा पर सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस बीच, भारत और चीन के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत का दौर जारी। आज फिर से दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की चुशुल में बैठक हुई है। तो लगातार बातचीत का दौर बना ही हुआ है। कूटनीति तो करनी ही होगी और लगातार बातचीत भी करते रहनी होगी। इसीलिए मेजर जनरल स्तर की बैठक हुई। लद्दाख के चुशुल एरिया में ये मीटिंग हुई थी। तो भारत और चीन सीमा विवाद जो बढ़ रहा है, उसी के बीच बैठकों का दौर भी इस वक्त जारी है। जब विवाद बढ़ा उससे पहले भी लगातार मीटिंग्स हो रही थी, लगातार बातचीत हो रही थी। और इसी में सबसे ज्यादा गुस्सा भारत को इसी बात का है कि जब लगातार बातचीत हो रही थी, एक तरफ टेबल पर बैठकर बातचीत होती है, दूसरी तरफ चीनी सैनिक इस तरह की हरकत करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बातचीत का मतलब ही यही है। लेकिन अभी भी मेजर जनरल स्तर की बैठक हो रही है। हमारे साथ आसिफ सुहाग जुड़ गए हैं। आसिफ, आखिर ये बैठक क्या खत्म हो चुकी है, कितनी देर तक चली और क्या क्या इसमें मुख्य बिंदु रहे? देखिए, सूत्रों की माने तो बातचीत अभी भी यहाँ पर जारी है। करीब 11:30 बजे यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल की स्तर की ये बैठक शुरू हो गई और भारत की तरफ से सेना का नेतृत्व चौधरी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत ने पहले ही मन बना लिया था कि वो सख्ती के साथ अपनी मांगे यहाँ पर आज चीनी के सेना के सामने उठाएगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि जो स्टेटस को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अप्रैल के महीने में था, उसे जल्द से जल्द मेंटेन दोबारा से किया जाए। यानी जिन जिन इलाकों में चीनी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आगे बढ़ी है, वो वापस अपनी पिछली जगहों पर चली जाए जहां अप्रैल के महीने में पहले थी। साथ ही साथ ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसमें टाइम फ्रेम का भी भारतीय सेना जिक्र करेगी कि इस पूरे प्रकरण को चीनी सेना कितने समय में पूरा करेगी। इसको लेकर जो है भारत की तरफ से कई और डिमांड्स है जो इस बैठक में उठाई जानी है। और अभी भी सूत्रों की माने तो बैठक जारी है और इसको लेकर क्या फिर जानकारी आती है, चीन की तरफ से क्या रुख रहा होगा, ये बैठक खत्म होने के बाद ही साफ हो पाएगा। जी आसिफ, नजर बनाए रखें आप, शुक्रिया। और उधर सीमा पर सड़क निर्माण का काम जल्द पूरा होगा। इसको लेकर गृह मंत्रालय में BRO, ITBP, CPWD और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्रालय में एक सप्ताह में ये दूसरी बैठक है। 32 सड़कों का काम जल्द किया जाएगा पूरा। तो BRO, ITBP, CPWD और गृह मंत्रालय के अधिकारियों की ये बैठक है। जो हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत देव इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या खबर मिल पा रही है इस बैठक से? देखिए, दरअसल में ये बैठक हुई है, इसे अहम माना जा रहा है, जिसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और CPWD यानी कि जो अलग अलग सेक्टर्स में सड़क बनाने का निर्माण कार्य करने में जो एजेंसियां जुटी हैं, उनके साथ गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है। और इसके पहले भी कई मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें आज ये उसी को रिव्यू किया गया है कि क्या प्रोग्रेस है और हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है और अपनी सरहद में रहते हुए सड़क का निर्माण करना है, जो अब भारत की जो स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। तो सड़क के काम को किसी भी हालत में रोकना नहीं है, उसे बनाना है और अपनी सीमा में रहते हुए उसे बनाना है। और क्योंकि मूल जो विवाद है वो शुरू ही हुआ है सड़क को लेकर के। जी बोलिए प्रशांत। जी, तो प्रशांत से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन वो पूरा बेहतरीन ढंग से समझा रहे थे कि आखिर
बीआरओ, आईटीबीपी, सीपीडब्ल्यूडी और गृह मंत्रालय के बीच जो बैठक हुई है उसमें यही बात निकल के आई है कि सीमा पर जल्द पूरा किया जाएगा सड़क निर्माण, उसको रोका नहीं जाएगा और 32 सड़कों का काम जल्द पूरा किया जाए, इस पर भी बातचीत हुई।